गर्मी का मौसम इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन प्लेटू में गर्मी अपने पीक पर होती है। मई सबसे हॉटेस्ट मंथ होता है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली जैसे एरियाज में 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। साउथ और कोस्टल रीजन थोड़े ठंडे रहते हैं क्योंकि समुद्र के पास होते हैं। देखते हैं, ये तो रही टेम्परेचर की बात। अब देखते हैं प्रेशर गेम। ज़्यादा हीटिंग से ज़मीन पे लो प्रेशर बनता है, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। वहीं समुद्र ठंडे रहते हैं, वहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है। ये प्रेशर का डिफरेंस मॉनसून को अपनी ओर खींचने में काम करता है, क्योंकि विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। इस वजह से मॉनसून आता है। अब देखते हैं विंड और लोकल स्टॉर्म्स। लोकल विंड में सबसे पहले बात करेंगे लू की। मई जून में नॉर्थ इंडिया में चलती है लू। बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखी हवाएं चलती है। ये आती कहाँ से है? ये आती है थार डिजर्ट से। इसकी वजह से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन कॉमन है। पर मानसून के आते ही लू गायब हो जाती है। इसी के साथ साथ चलती है काली आंधी। मानसून से पहले नॉर्थ इंडिया में आती है काली आंधी। ड्राई और मॉइस्ट हवा जब आपस में टकराती है तब ये पूरा अंधेरा छा जाता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज भी होता है। फिर अब देखते हैं काल बैसाखी। काल बैसाखी आती है बंगाल, बिहार, असम में और ये आती है शाम के टाइम पे। ये क्या होती है? हॉट एयर प्लस बे ऑफ बंगाल से आई मॉइस्ट एयर। इसकी वजह से होता क्या है? वही बिजली कड़कना, बहुत तेज़ हवाएं और कभी कभी हेल स्टॉर्म भी वहाँ पर होता है। उसके अलावा वहाँ पर चलती हैं असम में बरदौली छिरा। ये है असम के नॉर्वेस्टर। मई के टाइम में हैवी रेन और थंडरस्टॉर्म के साथ आती है, लेकिन ये टी फील्ड्स के लिए ब्लेसिंग्स है। उसके बाद आता है मैंगो शॉवर्स। मैंगो शॉवर कहाँ पर आता है? कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में। प्री मॉनसून रेन बोलते हैं इसको, जो आम जल्दी पकाने में हेल्प करती है। इसी वजह से इसको बोला जाता है मैंगो शॉवर। इसी के साथ साथ आता है चेरी ब्लॉसम्स। ये कहाँ पर होता है? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में लाइट शॉवर्स कॉफ़ी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर मैं बात करूँ तो बे ऑफ बंगाल, अरब सागर में गर्म समुद्री साइक्लोन्स बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव विंड होती है उसकी और बहुत ही ज़्यादा बारिश और कोस्टल फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है इस टाइम पर, और ये ज़्यादातर होता है प्री मॉनसून टाइम में। अब देखते हैं एडवांसिंग साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। ये क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं? तो इसको अफेक्ट करते हैं 4 फैक्टर्स। सबसे पहले द थर्मल थ्योरी, इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी, द जेट स्ट्रीम थ्योरी और द अल नीनो थ्योरी। तो सबसे पहले देखते हैं थर्मल थ्योरी क्या कहती है। लैंड ज़्यादा हीट होती है, लो प्रेशर बनता है और मॉइस्ट हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है। इसकी वजह से बारिश होती है। सिंपल बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड। समझ आया? उसके बाद देखते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी। ये क्या कहती है कि इक्वेटर के पास चलने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स मॉइस्चर लेके जब इंडिया की तरफ बर्स्ट करती है तो मॉनसून शुरू हो जाता है, बस। उसके अलावा जेट स्ट्रीम थ्योरी है। जेट स्ट्रीम जब भी नॉर्थ शिफ्ट होती है, वार्म एयर ऊपर उठती है और मॉनसून एक्टिवेट हो जाता है। अगर शिफ्ट गलत हो तो मॉनसून वीक या फिर लेट आता है। उसके अलावा अल नीनो थ्योरी, ये क्या कहती है कि जब पैसिफिक ओशन में जब अल नीनो होता है तो मॉनसून वीक पड़ जाता है। इसकी वजह से ड्रॉट हो सकते हैं, लेकिन जब ला नीना होती है तो मॉनसून स्ट्रॉन्ग बनता है। अल नीनो और ला नीना को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। उसके लिए सब्सक्राइब पढ़ना पड़ेगा और अगला टॉपिक कौन सा हो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।